नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 458 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा। 5 सेकंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश यही बताती है कि पाकिस्तान चाहे जितना बदहाल हो, वह अपने यहाँ पल रहे आतंकियों को संरक्षण देने से बाज नहीं आ रहा है। यह अच्छा हुआ कि हमारी सेना के जवानों ने इस वर्ष पाकिस्तान से हुई घुसपैठ की इस पहली कोशिश को नाकाम करने के साथ ही एक आतंकी को मार गिराया। लेकिन इस तरह की हरकतें आगे भी हो सकती हैं। इसलिए हो सकती हैं क्योंकि एक तो पाकिस्तान में आतंकियों को प्रशिक्षित करने वाला ढांचा कायम है और दूसरे वह आतंक के बल पर कश्मीर को अशांत अस्थिर करने के अपने नापाक इरादे को छोड़ने के कहीं कोई संकेत नहीं दे रहा है। वह ऐसे इरादे का परिचय तब दे रहा है जब आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से उसकी दशा दयनीय है। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश यह भी स्पष्ट करती है कि पाकिस्तान बदहाली से ग्रस्त होने के बाद भी अपनी हालत सुधारने पर ध्यान देने के बजाय भारत में आतंक को पोषित करता रहेगा। इसका सीधा अर्थ यही है कि वह सुधरने वाला नहीं। स्पष्ट है कि भारत को पाकिस्तान से न केवल सावधान रहना होगा बल्कि इस पर निगाह भी रखनी होगी कि वह स्वयं को संकट से उबारने के नाम पर उस आतंकी ढांचे को और मजबूत करने का काम कर सकता है जिसके निशाने पर कश्मीर है। हैरानी नहीं कि वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा अन्य देशों से मिली सहायता का दुरुपयोग करे। उसका अतीत इसकी पुष्टि भी करता है। पैरा। पाकिस्तानी नेतृत्व ने आतंकवाद से लड़ने अथवा आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारने के नाम पर अन्य देशों से जो सहायता पाई
उसका इस्तेमाल या तो अपनी जेबें भरने में किया या फिर आतंकी ढांचे को खड़ा करने में। एक ऐसे समय जब पाकिस्तान अपनी आर्थिक दुर्दशा का रोना रोते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विभिन्न देशों के सामने हाथ फैलाए हुए है, तब भारत को विश्व समुदाय के समक्ष उसकी वे हरकतें रेखांकित करनी चाहिए जो यह स्पष्ट करती हैं कि वह आतंकियों को पहले की तरह पालने पोसने में लगा हुआ है। भारत को विश्व समुदाय को यह भी बताना चाहिए कि पाकिस्तान उसे ब्लैकमेल करने में माहिर है। वह खुद को खतरे में बताकर न जाने कितनी बार अन्य देशों से सहायता ले चुका है। इस सहायता का उसने सदैव दुरुपयोग ही किया है। इससे विश्व समुदाय परिचित भी है, लेकिन वह हर बार पाकिस्तान के इस झांसे में आ जाता है कि यदि उसे सहायता नहीं मिली तो उसके यहाँ सक्रिय आतंकी अन्य देशों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। वह विश्व समुदाय को डराने के लिए इस विमर्श को भी हवा देता रहता है कि आतंकी उसके परमाणु हथियार कब्जाने की भी कोशिश कर सकते हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश यही बताती है कि पाकिस्तान चाहे जितना बदहाल हो, वह अपने यहाँ पल रहे आतंकियों को संरक्षण देने से बाज नहीं आ रहा है। यह अच्छा हुआ कि हमारी सेना के जवानों ने इस वर्ष पाकिस्तान से हुई घुसपैठ की इस पहली कोशिश को नाकाम करने के साथ ही एक आतंकी को मार गिराया, लेकिन इस तरह की हरकतें आगे भी हो सकती हैं। इसलिए हो सकती हैं क्योंकि एक तो पाकिस्तान में आतंकियों को प्रशिक्षित करने वाला ढांचा कायम है और दूसरे वह आतंक के बल पर कश्मीर को अशांत अस्थिर करने के अपने नापाक इरादे को छोड़ने के कहीं कोई संकेत नहीं दे रहा है। वह ऐसे इरादे का परिचय तब दे रहा है जब आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से उसकी दशा दयनीय है। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश यह भी स्पष्ट करती है कि
पाकिस्तान बदहाली से ग्रस्त होने के बाद भी अपनी हालत सुधारने पर ध्यान देने के बजाय भारत में आतंक को पोषित करता रहेगा। इसका सीधा अर्थ यही है कि वह सुधरने वाला नहीं। स्पष्ट है कि भारत को पाकिस्तान से न केवल सावधान रहना होगा बल्कि इस पर निगाह भी रखनी होगी कि वह स्वयं को संकट से उबारने के नाम पर उस आतंकी ढांचे को और मजबूत करने का काम कर सकता है जिसके निशाने पर कश्मीर है। हैरानी नहीं कि वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा अन्य देशों से मिली सहायता का दुरुपयोग करे। उसका अतीत इसकी पुष्टि भी करता है। पैरा पाकिस्तानी नेतृत्व ने आतंकवाद से लड़ने अथवा आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारने के नाम पर अन्य देशों से जो सहायता पाई उसका इस्तेमाल या तो अपनी जेबें भरने में किया या फिर आतंकी ढांचे को खड़ा करने में। एक ऐसे समय जब पाकिस्तान अपनी आर्थिक दुर्दशा का रोना रोते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विभिन्न देशों के सामने हाथ फैलाए हुए है, तब भारत को विश्व समुदाय के समक्ष उसकी वे हरकतें रेखांकित करनी चाहिए जो यह स्पष्ट करती हैं कि वह आतंकियों को पहले की तरह पालने पोसने में लगा हुआ है। भारत को विश्व समुदाय को यह भी बताना चाहिए कि पाकिस्तान उसे ब्लैकमेल करने में माहिर है। वह खुद को खतरे में बताकर न जाने कितनी बार अन्य देशों से सहायता ले चुका है। इस सहायता का उसने सदैव दुरुपयोग ही किया है। इससे विश्व समुदाय परिचित भी है, लेकिन वह हर बार पाकिस्तान के इस झांसे में आ जाता है कि यदि उसे सहायता नहीं मिली तो उसके यहाँ सक्रिय आतंकी अन्य देशों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। वह विश्व समुदाय को डराने के लिए इस विमर्श को भी हवा देता रहता है कि आतंकी उसके परमाणु हथियार कब्जाने की भी कोशिश कर सकते हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश यही बताती है कि पाकिस्तान चाहे जितना बदहाल हो वह अपने यहाँ पल रहे आतंकियों को संरक्षण देने से बाज नहीं आ रहा है। यह अच्छा हुआ कि हमारी सेना के जवानों ने इस वर्ष पाकिस्तान से हुई घुसपैठ की इस पहली कोशिश को नाकाम करने के साथ ही एक आतंकी
को मार गिराया, लेकिन इस तरह की हरकतें आगे भी हो सकती हैं। इसलिए हो सकती हैं क्योंकि एक तो पाकिस्तान में आतंकियों को प्रशिक्षित करने वाला ढांचा कायम है और दूसरे वह आतंक के बल पर कश्मीर को अशांत अस्थिर करने के अपने नापाक इरादे को छोड़ने के कहीं कोई संकेत नहीं दे रहा है। वह ऐसे इरादे का परिचय तब दे रहा है जब आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से उसकी दशा दयनीय है। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश यह भी स्पष्ट करती है कि पाकिस्तान बदहाली से ग्रस्त होने के बाद भी अपनी हालत सुधारने पर ध्यान देने के बजाय भारत में आतंक को पोषित करता रहेगा। इसका सीधा अर्थ यही है कि वह सुधरने वाला नहीं। स्पष्ट है कि भारत को पाकिस्तान से न केवल सावधान रहना होगा बल्कि इस पर निगाह भी रखनी होगी कि वह स्वयं को संकट से उबारने के नाम पर उस आतंकी ढांचे को और मजबूत करने का काम कर सकता है जिसके निशाने पर कश्मीर है। हैरानी नहीं कि वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा अन्य देशों से मिली सहायता का दुरुपयोग करे। उसका अतीत इसकी पुष्टि भी करता है। पैरा पाकिस्तानी नेतृत्व ने आतंकवाद से लड़ने अथवा आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारने के नाम पर अन्य देशों से जो सहायता पाई उसका इस्तेमाल या तो अपनी जेबें भरने में किया या फिर आतंकी ढांचे को खड़ा करने में। एक ऐसे समय जब पाकिस्तान अपनी आर्थिक दुर्दशा का रोना रोते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विभिन्न देशों के सामने हाथ फैलाए हुए है, तब भारत को विश्व समुदाय के समक्ष उसकी वे हरकतें रेखांकित करनी चाहिए जो यह स्पष्ट करती हैं कि वह आतंकियों को पहले की तरह पालने पोसने में लगा हुआ है। भारत को विश्व समुदाय को यह भी बताना चाहिए कि पाकिस्तान उसे ब्लैकमेल करने में माहिर है। वह खुद को खतरे में बताकर न जाने कितनी बार अन्य देशों से सहायता ले चुका है। इस सहायता का उसने सदैव दुरुपयोग ही किया है। इससे विश्व समुदाय परिचित भी है, लेकिन वह हर बार पाकिस्तान के इस झांसे में आ जाता है कि यदि उसे सहायता नहीं मिली तो उसके यहाँ सक्रिय आतंकी अन्य देशों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। वह विश्व समुदाय को डराने के लिए इस विमर्श को भी हवा देता रहता है कि आतंकी उसके परमाणु हथियार कब्जाने की भी कोशिश कर सकते हैं। स्टॉप।